हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित है जो कि आपका अभ्यास 8 है। लेकिन इसमें प्रश्नावली शुरू होगी 8.3। ठीक है, एक बात आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले तो वन शॉट होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, तो इसे हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपका यदि नए सेशन की बुक है यानी कि 2024-25 की, तो उसमें ये आपका जो आज की क्लास है वो 8.4 है। ठीक है, यदि आपके पास पुरानी कोई 8.3 है, और यदि आपके पास कोई पुरानी बुक है, पुरानी बुक मतलब 2023 और 24 की, तो उसमें ये आपको चैप्टर 8.4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से 8.3 को हटा दिया गया है इस, और इसकी जगह पर कौन सी प्रश्नावली में जगह ले लिया है 8.4। ठीक है, तो 8.3 को हटा दिया गया, उसकी जगह पर 8.4 को रखा गया है। बस इतनी सी मेन इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, और उसके बाद जो है हम एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, लिखा है अनुपातों कास ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इन्हें हम इन तीनों को साइन ए के रूप में हमें ढालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कास ए से, कास ए। ठीक है, तो कास ए को साइन के पदों में हमें व्यक्त करना है, तो इसके लिए आपको एक सर्वसम्मिका याद होनी चाहिए। कौन सी? वो देखिए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हमें कास ए को डालना है, तो इस ए को धन से ऋण में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि इधर से भी स्क्वायर हटा दें तो आपको पता है इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया कि कास ए को हमने ढाल दिया साइन के रूप में, ये रहा आपका बच्चों पहला। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपका कौन सा है? टैन ए। तो चलिए देखते हैं टैन ए को, टैन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन ए। तो आपको पता है कि टैन ए को क्या लिख सकते हैं? टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए। अब यहाँ पर देखिए, साइन ए के रूप में हमें डालना ही है, जबकि कास ए को अभी हमने लिखा, क्या लिखा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बन गया साइन ए के रूप में, छोटा सा था बिल्कुल। अब देखिए सेक ए है, तो ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए का व्युत्क्रम आपको पता है क्या होता है? 1 बाई कास ए। ठीक है, तो 1 बाई कास ए किसके बराबर? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चों आपका पहला हो गया, ये आपका पहला हो गया, दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यदि समझ में आया हो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, तो अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना? कहा गया सिद्ध कीजिए कि सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, उसके बाद ब्रैकेट में सेक ए प्लस टैन ए बराबर हमें प्रूफ करना है 1 के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS पार्ट, LHS। ठीक है, LHS पार्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद है सेक ए प्लस टैन ए।
ये हमें दिया गया है और हमें प्रूफ करना है 1 के बराबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम, इस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद ये आपका 1 - sin a लिखा रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए, सेक ए को 1/cos a, tan को लिख सकते हैं sin a बटे cos a। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 1/cos a ब्रैकेट में 1 - sin a। देखिए एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है। cos a लिखा है, 1 + sin a हो जाएगा। इसके बाद तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का संबंध है। ठीक है, इस जगह पर मल्टीप्लाई का संबंध है। तो 1/cos a और 1 - sin a मल्टीप्लाई, इसका ब्रैकेट अलग कर देंगे, 1 + sin a डिवाइड बाई cos a। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 - sin a और 1 + sin a डिवाइड बाई एक cos a और एक cos a, तो मिलके हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब ये आपका एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? 1 - sin a, 1 + sin a, यानी एक ब्रैकेट में माइनस का है, एक ब्रैकेट में प्लस का है। तो फार्मूला बनता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 1 ही आने वाला है, और माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। तो आपको एक बात पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास 1 ही बचेगा, जो कि हमने शुरुआत की थी कहाँ से? LHS पार्ट से। LHS पार्ट से शुरुआत किया और लाया क्या गया? RHS पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बच्चों आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, और हमने बच्चों एग्जाम्पल इसके इसलिए बताए हैं क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पर आप जो है डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि आपको पता है, यदि आप हमारे जो है क्लास को रेगुलर ले रहे हैं तो आपको पता है कि हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया अभी तक, और ये 3-4 एग्जाम्पल हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इन एग्जाम्पलों को हमें बताना पड़ रहा है। तो चलिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें से एक आ गया कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a डिवाइड बाई cot a प्लस cos a बराबर cos a के -1 डिवाइड बाई cos a के +1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। हम लोग LHS पार्ट लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे LHS। ठीक है, और जो हमें क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, cot a माइनस cos a डिवाइड बाई cot a प्लस cos a। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है? आपको पता है इस cot a को फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है cos a डिवाइड बाई sin a माइनस cos a। ठीक है, और cot a को लिख सकते हैं cos a डिवाइड बाई साइन a, और ये हो जाएगा आपका प्लस का cos a। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, cos a। तो यहां से हम cos a कॉमन करेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई साइन a माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए cos a कॉमन है, cos a 1 बाई साइन a और +1। तो आपको पता है cos a से cos a कट जाएगा,
अब 1/sin किसके बराबर होता है, कासेक ए के -1, और 1/sin ये भी हो जाएगा आपका कासेक ए +1। तो आप देख सकते हैं कि यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक विशेष सर्वसम्मिका लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा +1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कास थीटा -1, और हमें प्रूफ ये करना है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS पार्ट, तो यहां से हम लेंगे LHS पार्ट। LHS क्या दिया गया है, हमें दिया गया साइन थीटा माइनस कास थीटा +1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कास थीटा -1। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब यहां पर देखिए, यदि हमें इस सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करना है तो ये फॉर्मेट आपका किस रूप में होना चाहिए, tan के रूप में। तो इसके लिए यदि साइन के डिवाइड में यदि क्या आ जाए, कास आ जाए, तो वो tan में बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें अंश व हर में, तो लिखेंगे हम अंश व हर में कास थीटा से भाग करने पर या लगाने पर बोल सकते हैं। ठीक है, कास थीटा से हम डिवाइड देंगे, जो कि आपका हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड कास थीटा माइनस कास थीटा डिवाइड कास थीटा +1/कास थीटा, सभी के साथ में डिवाइड में लगा रहेगा कास थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा प्लस कास थीटा डिवाइड बाई कास थीटा -1/कास थीटा। तो आपका देखिए यहाँ से ये आपका कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, जिससे आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कास, जो कि हो जाता है tan थीटा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, और 1/कास का व्युत्क्रम आपको क्या होता है, सेक थीटा डिवाइड बाई tan थीटा +1 माइनस 1/कास को लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि tan थीटा तो लिखा ही रहेगा, इस सेक थीटा को पास में लिख लेंगे इसके, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, और ये आपका -1 तो रहेगा ही साथ में, -1। उसके बाद यहाँ पर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये आपका प्लस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, इसको हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें हम बड़ा सा एक कोष्टक लगाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम नई चीज करने वाले हैं। क्या, हमें क्या प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो उसके लिए डिवाइड में ये चीज होना चाहिए, जबकि नहीं है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, किससे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से हमने यहाँ पर गुणा किया, तो ऊपर भी गुणा करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये हमने किया है।
अब हम क्या करेंगे कि इसका डिवाइड इसके साथ, सॉरी मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जो कि पहले से लिखा गया है tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, बीच में आपका माइनस है, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये आपका जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने देना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, ठीक है, ये आपका लिखा रहेगा। इसी प्रकार ये भी लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, इसका डिवाइड इसके साथ लगाया, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड याद आ रहा है, इसका गुणा हमने इसके साथ किया, इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया, और ये आपका वैसे का वैसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेम चीज़ एक कोष्टक में धन के साथ है, सेम चीज़ एक कोष्टक में ऋण के साथ है। तो फार्मूला यहाँ पर बना ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस का है, ठीक है। और माइनस अंदर जाके इसका चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, जबकि ये आपका वैसे का वैसा लिखा रहेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये वैसा लिखा है। अब यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल के आएगा, इस जगह से एक फार्मूला निकल के क्या आएगा, यदि हम इस tan थीटा को इधर लाएं तो आप देख सकते हैं ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। आप देख सकते हैं इधर आएगा तो बराबर में 1 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। और ये आपका माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, और अच्छा यहाँ पर, हाँ इस जगह पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये नहीं बनेगा, अभी और थोड़ा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा बनाना है हमको। ऐसा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से माइनस कॉमन करना होगा। जैसे हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस माइनस को उधर लगाएंगे तो यहाँ से आपका बना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1, यानी इसका मान किसके बराबर आया, -1 के बराबर, ठीक है। और माइनस का tan थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन कर रहे हैं, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे माइनस वाला आपका प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, तो देखिए ये आपका माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। इस ये वाला आपका माइनस में हो जाएगा तो माइनस का सेक थीटा, ये आपका माइनस में तो प्लस में आ जाएगा +1, और डिवाइड बाई आपका क्या लिखा गया है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हम एक काम यहाँ पर और कर रहे हैं, इसमें माइनस कॉमन करके ले रहे हैं, और जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, वहाँ पर 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan
थीटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। थोड़ा सा कटरा आपको एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका tan थीटा है, ये देख लीजिएगा tan थीटा है, बस इतना ही आपका कट रहा है। ठीक है, तो क्या हमें यही प्रूव करना था, तो आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है LHS पार्ट बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको आपका एग्जाम्पल नंबर 12 पूरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इसमें डबल स्टार लगाने हैं बच्चों। ठीक है, डबल स्टार आपको लगाने हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में यह कहा गया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को काट A के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहां पर हमें sin A, sec A और tan A को काट A के रूप में ढालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको 3 मुख्य सर्वसम्मिकाएं याद होनी चाहिए। पहली ये देखते हैं, सबसे पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसम्मिका आपकी हो जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसम्मिकाएं आपकी बहुत ही काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइन ए की शुरुआत करते हैं। किसकी? साइन ए की। ठीक है, आपको पता है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 बाई कासेक ए, कासेक ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कासेक ए किसके बराबर? गौर से देखिएगा, यदि हम यहाँ से कासेक थीटा का फार्मूला लगाएं तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, यानी कासेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको हटाने पर अंडर रूट लगेगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहाँ से आया वो अभी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कासेक थीटा, कासेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पर रख दी। बस थीटा की जगह पर आपको क्या कर देना है? थीटा के जगह पर आपको कर देना है ए। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेक ए है, तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक, तो गौर से देखिएगा, इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? इस सेक ए को हम और क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इस सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कास थीटा, या इस प्रकार से ना लिखें, कास थीटा ना लिखें तो सीधा सीधा हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर और आ जाएगा किसके बराबर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? इसको हम चेंज करेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बाई काट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट के अंदर तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए डिवाइड बाई, यहाँ पर 2 है तो रूट से एक बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा काट ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद आपका एक और बचता है छोटा सा बिल्कुल tan ए। tan ए
अब tan a का व्युत्क्रम ही होता है 1/cot a, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो एक तो आपका पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये रहा और तीसरा आपका ये रहा बच्चों। ठीक है, तो बेसिक से आपको ये 3 सर्वसम्मिकाएं याद होनी चाहिए। आराम से आपको कोई भी दे दिया जाए किसी भी रूप में आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और यदि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग चालू करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आपको पता है कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो है 6। ठीक है, 6 में से हमें 5 को सेक ए के पदों में क्या करना है, लिखना है। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सर्वसम्मिकाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्वसम्मिकाएं यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहली आपकी हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। दूसरी हो जाती है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इन दो सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करके आराम से हम सेक ए के पदों में लिख सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन ए से, साइन ए। ठीक है, चलिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1/1 क्या, कॉसेक ए। या तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक सर्वसम्मिका यहाँ पर और ऐड कर लीजिए। कौन सी है, वो है 1 क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू यहां से निकाले तो वो निकल के आता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, यदि यहां से आप निकालें, देखिए यहां से हम निकाल रहे हैं, ये धन से अपकरण में चला जाएगा, तो आप देख भी लीजिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, इसको हटाएंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए निकला कि नहीं निकला, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर हम थोड़ा सा खेल और करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 1 माइनस, आपको पता है इस सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है 1/सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम 1/सेक होता है, स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर हमें ले लेना एलसीएम। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। बस थोड़ा सा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा साइन ए बराबर, अब ऊपर वाले का रूट अलग कर देंगे, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई, यहाँ से एक रूट से बाहर आएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये रहा बच्चों आपका साइन ए। अब हम कास को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कास ए। कास ए का सीधा सा व्युत्क्रम होता है 1/सेक ए। ठीक है, तो वैसे भी सेक ए में बन गया। उसके बाद अब हम चेंज करेंगे टैन ए को, टैन ए, ये क्या होता है, टैन ए, टैन ए होता है, क्या होता है 1 प्लस, देखिए यहां से निकालेंगे, यहां से यदि निकालें तो टैन ए को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो साइन बटे कास कर दे इस प्रकार से, या तो हम सीधे सीधे यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं सीधी सी। ठीक है, तो क्या निकलेगा, निकलेगा टैन ए बराबर, टैन ए बराबर निकलेगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए -1, वो भी अंडर रूट के ऊपर। ठीक है, नहीं समझे दोबारा समझिए, चलिए नहीं समझे तो आप दोबारा समझिए, दूसरे तरीके से समझिए ना, शायद यहाँ से आप समझ पाए हो। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इस टैन को लिख देते हैं साइन ए,
डिवाइड बाई कास ए। अब तो आप समझ रहे हैं। अब यहां से हम साइन की वैल्यू, देखिए साइन की वैल्यू सेक के पद में ये हम लेकर आए हैं, इसको हम रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूड सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए डिवाइड कास का व्युत्क्रम 1 बाई सेक ए। तो एक सेक ए से सेक ए आपका कट जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या बच जाता है, अंडर रूड सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक ए। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से ये आपका स्क्वायर तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो आप रूट से बाहर आ चुका है, ये रूट से बाहर आ गया तो रूट कहाँ से लगेगा, लगेगा ही नहीं, स्क्वायर लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर ही नहीं लगेगा, जब स्क्वायर ही नहीं लगेगा तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपके पास बचता ही नहीं है, ये आपके पास बचता ही नहीं है, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपका कौन बच जाता है, काट ए। तो काट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan ए। तो 1 बाई tan ए कितना है, ये रहा tan ए का मान, तो इसके नीचे इस प्रकार से लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका बन गया सेक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद आपका कौन बच जाता है, अभी बचा हुआ आपका कासेक, कौन सा, कासेक ए। तो ये होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, और साइन ए की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो 1 बाई साइन ए ये रहा, तो इसका मान रखेंगे अंडर रूड सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक ए। अब सेक ए आपका चलाएगा ऊपर, तो यहां से निकल आके आएगा सेक ए डिवाइड बाई रूड सेक स्क्वायर ए -1, जो कि किसका मान, कासेक ए का, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 1 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, पांचों हो गए। और इसको तो हमें थोड़ी ना चेंज करना सेक के रूप में, ठीक है। तो आपका ये पहला हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और उसके बाद ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी एक है, एक ये रहा, तो 4 और एक ये आपका 5, ठीक है। तो हमने अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में परिवर्तित करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 2 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में एक आ गया कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए मतलब इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा क्वेश्चनों को, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर ये, देखिए सबसे पहली बात, इसमें 4 पार्ट है, ये 2 पार्ट आपके सामने है, और 2 पार्टों को भी बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पहले नंबर से। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 सेक स्क्वायर ए 199 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप यदि देखें तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जो कि है 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आपको अभी हमने इसकी सरसम्मिका बताई थी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा को सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्व नंबर 2। क्या लिखा गया है, हमें दिया गया है 1 प्लस tan थीटा इंटू, वैसे इंटू में तो होगा नहीं, यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर कुछ
और है हमारे ख्याल से, हाँ यहाँ पर प्लस का साइन है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस का साइन है, आपको यहाँ पर प्लस लगा लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन टैन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड तो है नहीं, और ये हमें लिखा गया है 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि ये क्या लिखेगा, 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, सेक को लिखेंगे 1/कास थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस काट को लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा 1/साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इसमें तो आ जाएगा कास थीटा, तो कास थीटा का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड कास थीटा में कास थीटा ही बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे आपके कोष्टक में हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का कास थीटा माइनस 1, ठीक है। इसे थोड़ा और सही से भी हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमें कोष्टक लगा देना छोटा वाला इस प्रकार से, और उसके बाद फिर ये है +1, ये रहा +1, ठीक है। इसके बाद आपको एक बड़ा सा कोष्टक लगा देना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये है साइन थीटा प्लस कास थीटा, फिर यहाँ पर आपको छोटा कोष्टक लगाना है, उसके बाद ये है आपका -1, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक लगाना है इस प्रकार से, और डिवाइड में जो आपका बचा है उसे लिख लेना है। क्या बचा है, कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो अभी जो कोष्टक में लिखा हुआ है आपको कुछ देखकर कुछ समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, कि यहाँ पर जो चीज़ है सेम यहाँ पर है, बस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ पर -1, यानी दोनों कोष्टकों में सेम चीज़ है, बस यहाँ पर प्लस की यहाँ पर माइनस की, यानी कि यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा एक कोष्टक में प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है a² - b², इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, और डिवाइड में आपका ये रहेगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर फिर एक सारा समय क्या लगेगी, कहाँ पर, इस जगह पर, देखिए इस जगह पर ये यहाँ से लगा के यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 और कास थीटा इंटू साइन थीटा, तो -1 + 1 आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब बहुत से बच्चे मालूम क्या करते हैं, यहीं पर काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा कटेगा,
cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, आपके पास मात्र बचेगा 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है बच्चों, तो हमने विकल्प चुना और विकल्प की हमने पुष्टि भी कर ली है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इसी के साथ लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा और चौथा पार्ट देखिए बच्चों, ये आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर तीसरा। ठीक है, हमें प्रश्न ये दिया गया है कि सेक ए प्लस tan ए और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, ये हमें दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कास ए, इसे लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाई कास ए। उसके बाद 1 माइनस साइन ए आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका कास ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए क्योंकि सेम एलसीएम है, और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। डिवाइड में आपका ये कास ए अलग कर देते हैं। तो देखिए, एक बार धन का है एक बढ़ का है, फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कास ए, कास ए। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी ये 1 का स्क्वायर आपका 1 ही है एक प्रकार से, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कास ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कास ए। तो आपको पता है कि कास ए से कास ए काटेंगे, एक आपका कास ए बच जाएगा, जिससे आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कास ए, यानी विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम चौथे को सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। हमें प्रश्न दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कासेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे। सेक का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कास स्क्वायर ए और ये होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाले गुणा सबसे नीचे वाले के साथ हो जाएगा और बीच वाले गुणा बीच वाले के साथ। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। और साइन बटे कास को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कास को लिख सकते हैं tan, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, जो कि विकल्प हो जाएगा आपका इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया हो, आपको कुछ बहुत हमारे क्लास से समझने को मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट से आप हमें जो है बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कमेंट्स आप लोग बच्चों जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।